टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीने हमें रटने बहुत पड़ते हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि उससे थोड़ा सा याद करना जो है उसको आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो कॉकरोच या लीफ होपर में कौन सा एंटीना होता है, ठीक है। समझने से देखो ऐसा ना, एक बार देख लें कि ये एंटीना दिखता कैसा है, तो हमें पता होगा कि एक तो एंटीना है क्या मतलब। जैसे हम कॉकरोच में बात करें तो इसका एंटीना जो है वो नीचे से थोड़ा थिक या थोड़ा सा मोटा होगा, और आगे की तरफ जैसे जैसे जाएगा ये एंटीना पतला होता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा मोटा या थिक है, और आगे जाते जाते एंटीना पतला होता जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा कॉकरोच और लीफ होपर के अंदर। और इस एंटीना का नाम क्या है, इस एंटीना का नाम सिटेशियस टाइप ऑफ एंटीना, सिटेशियस। तो पहला एंटीना क्या हो गया, सिटेशियस, जो स्टार्टिंग में थिक या मोटा है, आगे जाते जाते पतला होता है, ठीक है। दैट इज सिटेशियस। जो कॉकरोच और लीफ होपर में चलो बहुत छोटा एंटीना है, देख नहीं रहा होगा, बट उसमें भी ऐसा ही होता है। सेकंड नंबर पे आता है ग्रास होपर। और देखो भाई, ग्रास होपर की एक खास बात, इसका एंटीना जो होता है पूरा यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके लास्ट तक उसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। ऐसा नहीं कि कहीं चौड़ा है कहीं कहीं पतला है, पूरी की पूरे जो एंटीना है वो एकदम यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। किसमें, ग्रास होपर के केस में। और इस एंटीना का नाम जो यूनिफॉर्म थिकनेस का है इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना, ठीक है। तो ये दो एंटीने हुए यहाँ पे। नंबर थर्ड पे आते हैं। देखो जो नंबर थर्ड पे है ना, यहाँ पे जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिस इज टर्माइट। ये क्या है, टर्माइट है या फिर दीमक है। टर्माइट में भी देखो एक चीज़ और होती है, जब टर्माइट को रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो अपने विंग्स को क्या करता है, विंग्स को झाड़ देता है, विंग्स अलग कर देता है और इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बड़ा भी एंटीने की बात करें तो जो इसके एंटीने होते हैं ना वो इस तरीके से होता है कि गोल गोल से एंटीने होते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो इस तरीके से आपको एंटीना दिखेगा। और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि यहाँ पे ग्लोब्यूलर से सेगमेंट है, ग्लोब्यूलर है, ठीक है। और इस एंटीने का नाम क्या होगा, मोनिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना, मोनिलीफॉर्म। तो मोनिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना आपको टर्माइट में देखने को मिलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा ये कि बहुत छोटे दिख रहे हैं, पर यहाँ पे भी इसी तरीके से छोटे छोटे से ग्लोबुलर फॉर्म में गोल गोल यहाँ पे आपको एंटीना देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तीन टाइप के एंटीने हो गए। नाम क्या है इसका, मोनिलीफॉर्म एंटीना। अब उसके अलावा आता है एक पल्स बीटल, दिस इज पल्स बीटल, और इसमें होते हैं सिर्रेट टाइप के एंटीने। क्या बोला, सिर्रेट। अब इसमें क्या हुआ भाई, ये जो एंटीना है इसमें आपको सो लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो डैट इज नोन एज सिर्रेट टाइप ऑफ एंटीना, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा पैक्टिनेट, ठीक है। दो यहाँ पे एक आता है पैक्टिनेट, दूसरा आता है बाईपैक्टिनेट, ठीक है। तो ये बताओ भाई कौन सा इंसेक्ट है। पैक्टिनेट की अगर हम बात करें ना तो ये आपको सो फ्लाई में देखने को मिलेगा। किसमें, सो फ्लाई, ठीक है। सो कैसी होती है भाई, आरी इसी तरीके से तो होती है कुछ, ठीक है। आरी आपका इसमें नहीं है, आरी आपका किसमें है, सो फ्लाई, सो मीन्स आरी। पैक्टिनेट की खास बात क्या है कि जो एंटीना है उसकी एक साइड, सिंगल साइड में क्या होगी, लंबी लंबी सी प्रोजेक्शन होगी, कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन ऑन वन साइड। क्या बोला, कंगी जैसे या कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन होगी सिर्फ एक साइड में, उसको हम कहते हैं पैक्टिनेट या फिर यूनिपैक्टिनेट। क्या बोलेंगे, इसको हम पैक्टिनेट कहते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको यूनिपैक्टिनेट भी कह सकते हो। किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा सो फ्लाई के अंदर, ठीक है। बट अगर ये कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन दोनों साइड प्रेजेंट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन आपका एक साइड की जगह दोनों साइड है, एक साइड वाले को हमने बोला क्या, पैक्टिनेट, तो दोनों साइड वाले को क्या बोल देंगे, बाईपैक्टिनेट, ठीक है। तो बाईपैक्टिनेट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो गेम जैसा कैरेक्टर दिख रहा है ये क्या है, ये है सिल्क वॉर्म मॉथ, सिल्क वॉर्म मॉथ, ठीक है, जिसमें बाईपैक्टिनेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एंटीना है इसके लेफ्ट साइड भी कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन है और राइट साइड भी कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। बट बेचारा अगर हमने इसके कोकून को बॉयल करके इसको अगर हमने किल नहीं किया तो अगर मौत इससे बाहर निकला तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लूमोस टाइप। देखो जो बात करते हैं मेल मॉस्किटो के एंटीने की, तो यहाँ क्या होगा, ये इसका एंटीना है। एंटीने के अंदर अलग अलग सेगमेंट है, यहाँ सेगमेंट, यहाँ 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 अलग अलग क्या है, सेगमेंट्स है। और इन सेगमेंट से हेयर्स का गुच्छा निकलता है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे हेयर्स, इस तरीके से हेयर्स निकलते हैं, ठीक है। प्लूमोज का मतलब होता है, क्या बोला, प्लूमोज, प्लूमोज मतलब होता है फेदर लाइक, पंख जैसा थोड़ा सा होता है, ठीक है। ये जो सेगमेंट है यहाँ पे क्या होता है, हेयर्स का इस तरीके से गुच्छा निकलता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लूमोज कहते हैं। तो मोएल मॉस्किटो हमें दिखता तो नहीं है भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है आपका मॉस्किटो, बट माइक्रोस्कोप के नीचे डालोगे मेल मॉस्किटो को तो थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, एंटीना होता है कि जो सेगमेंट है वहाँ से हेयर्स का गुच्छा निकला होता है, एंड दैट इज नोन एज प्लूमोज टाइप ऑफ एंटीना। प्लूमोज के बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है वोल्ड टाइप। क्या बोला, वोल्ड, WHORLAD। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कि जैसे ये एंटीना है, ठीक है।
अब ये जो एंटीने के सेगमेंट है ना, ये जो एंटीने के सेगमेंट्स हैं, प्लूमोज के केस में हेयर्स निकल रहे थे, और आपका जो वोल्ट टाइप है जैसे मैंगो मिलीबग, एग्जाम्पल क्या है इसका, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है इसका, मैंगो मिलीबग, मैंगो मिलीबग, इसके एंटीने में ब्रिजल्स निकलते हैं, जो सेगमेंट्स है यहाँ से ब्रिजल्स निकलते हैं। देखो ब्रिजल्स और हेयर्स में डिफरेंट है। जो हमारे पूरे बाल हैं इनको हमने हेयर्स बोल दिया, बट अगर आप बोलो कि कोई आदमी है उसके हमने बाल को क्या किया, उड़ा दिया, ठीक है, किसी के आदमी उसने अपने सर के सारे बाल उड़वा दिए। बाल उड़वाने के बाद, ठीक है, बाल उड़वाने के बाद क्या होगा, इसके जो छोटे छोटे से हेयर्स आते हैं ना, एकदम टाइट टाइट थिक हेयर्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रिजल्स बोलते हैं। जो टाइट हेयर्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ब्रिजल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रिजल्स लगे होते हैं, यहाँ पे ब्रिजल्स इस तरीके से गोल गोल, यहाँ पे एक वर्ल में गुच्छे में ब्रिजल्स निकले होते हैं, दैट इज नोन एज वॉल्ट टाइप ऑफ एंटीना मैंगो मिलीबग के केस में। तो ये वही दिख रहा है यहाँ पे कि जो सेगमेंट है यहाँ पे क्या निकले हुए हैं, ब्रिजल्स निकले हुए हैं, एकदम कांटे जैसे यहाँ पे क्या है, ये निकले हुए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट उसके ऊपर। नेक्स्ट इज ब्लिस्टर बीटल। क्या है भाई, ये ब्लिस्टर बीटल है। जो इसका एंटीना है ब्लिस्टर बीटल का, ब्लिस्टर बीटल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लेवेट। क्या बोलते हैं, क्लेवेट। इसकी खास बात क्लब शेप्ड का होता है। देखो भाई क्लब शेप्ड है ना, ये देखो इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से जाके ऐसे घूम रहा है, जैसे क्लब होता है, गोल्फ खेलते हैं ना क्लब से, वही वाले है। इसका एंटीना तोड़ोगे बड़ा करोगे तो गोल्फ खेल सकते हो, है ना, बट बहुत छोटा है ये तो, ठीक है। तो क्या है, गोल्फ जैसा है, या फिर ऊपर जाके क्या कर रहा है, इस तरीके से कर्व करे, क्लब शेप बना रहे, डेट इज नोन एज क्लेवेट टाइप ऑफ एंटीना, जो आपको ब्लिस्टर बीटल के अंदर देखने को मिलता है। ब्लिस्टर बीटल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई का, ठीक है। बटरफ्लाई का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। बटरफ्लाई के अलावा यहाँ पे खपरा बीटल भी है, ठीक है। दिस इज बटरफ्लाई एंड दिस इज खपरा बीटल। खपरा बीटल, खपरा बीटल का नाम ट्रोगोडर्मा। तो यहाँ क्या खास बात है भाई, इसमें होता है कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना। नाम याद रखना है एक तो, कैपिटेट। कैपिटेट में क्या होता है, ये जो एंटीना है ये सडनली एक नोब बनाता है। क्या कर रहा है, ये जो एंटीना जा रहा है एकदम सडनली क्या कर रहा है, एक नोब बनाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, क्लेवेट टाइप ऑफ एंटीना। खपरा बीटल में भी यही है कि एंटीना गया और उसके बाद जो इसका टर्मिनल पोर्शन है वहाँ पे एक नोब बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना, ठीक है। तो बटरफ्लाई का एंटीना क्या हुआ कि इस तरीके से एंटीना गया और जो टर्मिनल पोर्शन है वहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नोन एज कैपिटेट, जो बटरफ्लाई और खपरा बीटल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये एग्जांपल भी भाई इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी कौन, ये है हनी बी है, दिस इज हनी बी। तो हनी बी में होता है, हनी बी की बात करें, आंच चींटियों की बात करें, या फिर हम लोग किसकी बात करें, वीविल्स की बात करें, जेनिक्यूलेट, बाकी में जैसे भी देख लेंगे, जेनिकुलेट। अब देखो यहाँ पे एंटीना की खास बात क्या है, एंटीना में एक सडन टर्न आ रहा है, यहाँ से एंटीना स्टार्ट हुआ एकदम सडन टर्न आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या, एंटीना यहाँ से स्टार्ट हुआ एकदम ये सडन शार्प एक टर्न आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना। तो यहाँ पे चींटियों के केस में भी यही होता है। आंट्स, ये देखो देखने में पता नहीं चलता क्योंकि भाई लैक्स एंटीना आंट्स में पता कहाँ चल पाता है हमें, इतनी छोटी तो होती है। तो यहाँ पे एक सडन टर्न आता है इसके एंटीने में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना। एंड सेम थिंग गोज फॉर वीविल ऑल्सो, कि जो एंटीना है यहाँ पे क्या आएगा, एक सडन टर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस तरीके से सडन टर्न, एक सडन टर्न, ठीक है। चलो अब एक लास्ट बचता है जो है आपका हाउस फ्लाई के अंदर। देखो हाउस फ्लाई में क्या है ना, जो उसका एंटीने का सबसे पहला सेगमेंट होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक। उसके बाद जो पूरा एंटीने जा रहा है, यहाँ पे सेगमेंट की जगह पूरे एंटीने से क्या होता है, इस तरीके से ब्रिजल्स निकले होते हैं बड़े बड़े, पूरे एंटीने से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, किसमें, हाउस फ्लाई के केस में। और यहाँ हम इसको कहते हैं आरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना, जो आपको देखने को मिलेगा किसमें, हाउस फ्लाई में, ठीक है। तो एटलीस्ट ये एक बार तो आपको पता हो कि एंटीना दिखता कैसे, अगर पता होगा तभी थोड़ा याद करना भी उसको आसान हो जाएगा। और बाई चांस क्वेश्चन बन गया कि भाई कौन सा एंटीना है जिसमें पूरी थिकनेस ही यूनिफॉर्म होती है, तो आपको पता है कि वो फिलीफॉर्म है, ठीक है। कौन से एंटीने में क्या हो रहा है ये भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, याद करना थोड़ी सी चीज़ें आसान होगी। बाकी आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।